अब एक प्रश्न दिया गया है, लोहे की 3 गोलियों का जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जा सकता है। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। हल तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो दिया है, माना R1, R2, R3 त्रिज्या वाली 3 गोलियां है। ठीक है, तथा उनको पिघलाकर बड़ी गोले बनाना है जिसकी त्रिज्या माना कैपिटल R है। ठीक है, अब छोटे गोलियों की त्रिज्या है। छोटे गोलियों की त्रिज्या क्रमशः R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन 3 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाना है ना। तो जो छोटे गोले का आयतन होगा वही बड़े गोले का आयतन होगा, सिर्फ त्रिज्या चेंज हो जाएगी। बड़े गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब। और छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन क्रमशः क्या होगा? 4/3 पाई R1 स्क्वायर क्यूब और 4/3 पाई R2 क्यूब और 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, ये छोटे गोले का आयतन होगा। तो ये बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों का आयतन का योग। तो बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोलों का आयतन का योग है ना, जोड़ देंगे। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो गया? 4/3 पाई R क्यूब बराबर छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से 4/3 सब में है तो कॉमन निकाल लिए, और पाई भी सब में है तो ये भी कॉमन निकल गया। अब अंदर क्या बच गया? R1 3 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, तो ये दोनों में है इसलिए 4/3 कट गया, पाई कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया? R क्यूब बराबर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ठीक है, अब R1, R2 और R3 का मान रख देंगे। तो ये क्या आ गया? R क्यूब बराबर R1 का 6 यहाँ से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना। तो 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? R क्यूब बराबर 6 क्यूब मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6 धन 8 गुणित 8 गुणित 8 धन 10 गुणित 10 गुणित 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? R क्यूब बराबर 6 12
छः छः 36, 36 छक्का 36 गुणित 6, 6 6 36 का 6, हाथ का लय 3, 6 12 6 3 18 19 20 21 216 धन इसी तरह 8 8 64, 64 गुणित 8, 8 एकम 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32 का 2, हाथ का लय 3 और 8 6 का 48 49 50 51, तो ये आ गया 512, ये 51 है ना। अब उसी तरह 10 का 10 दहम 100, 100 गुणित 10 किए तो 1000, ठीक है। इन सब को जोड़ देंगे तो r³ बराबर 6 और 2 8, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, यहाँ 0 है तो 7 और ये 1, तो r³ बराबर क्या आएगा 1728, और ये किसका क्यूब है 12 का। ये सब रफ में करेंगे आप लोग, यहाँ नहीं करेंगे, पेपर में भी है ना। ये क्या है 12 का जब घन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं r बराबर दोनों साइड का घन हटा दिए तो ये आ जाएगा r बराबर 12, ठीक है। तो अब उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर बराबर क्या होगा, उत्तर बराबर यहाँ पर ये वाला चिन्ह लेंगे है ना बराबर का। उत्तर बराबर क्या लिखेंगे, बनाए गए नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो लिखेंगे उत्तर बराबर लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर थी को पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इस तरह से आप पूरा आंसर लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है।